आप आ जाइए ना मंच पे। मुझे बताते रहिए। वही मैं कह रही हूँ, ढंग से नहीं बनी है। आप आ जाइए ना मंच पे। आप आ जाइए ना मंच पे। मुझे बताते रहिए। मुझे बताते रहिए। जब आप 18 साल से आपकी सरकार है, जब आप सत्ता में हैं और आप थे, तो आपने क्यों नहीं किया ये काम, ये मैं पूछना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप सबका ध्यान इसी तरफ आकर्षित हो। आपको आपकी सम्मान की कमाई मिलनी चाहिए। ये जो इन्होंने चप्पल, जूते, छातों की बात की है ना, इसको बंद कराइए। देखिए, थोक में खरीदते हैं, आपको एक जोड़ी चप्पल पकड़ा देते हैं, आपका कौन सा साइज है नहीं है वो भी नहीं मालूम, ऐसे ही पकड़ा देते हैं और सोचते हैं कि ये चप्पल, ये जूते, ये छाते आपको पकड़ाने से आप चुप हो जाएंगे और अपना बोनस नहीं मांगेंगे। इतना भी आदर नहीं करते आपकी मेहनत का। ये आपकी मेहनत की कमाई है, आपका अधिकार है। आपको बोनस मिलना चाहिए और आपको तेंदुपत्ता का सही दाम मिलना चाहिए। अब मैंने छत्तीसगढ़ की बात की। मैंने छत्तीसगढ़ की इसलिए बात की, बहनों सुन लो, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। अभी अभी कुछ दिनों पहले मैं बस्तर गई थी, जहां पे आपकी तरह, यहां की तरह आदिवासी संस्कृति है, आदिवासी बहन भाई रहते हैं। तो वहां जो कांग्रेस की सरकार है, सबसे पहले तो आज के दिन तेंदुपत्ता के लिए वहां पे 4,000 रुपए मिल रहे हैं पर बोरा, प्रति बोरा। आदिवासी क्षेत्र को उन्होंने एक ब्रांड बना दिया है, मतलब पूरी दुनिया में जाना जाता है बस्तर की ये आदिवासी क्षेत्र है, एक ब्रांड है। वहां पे बड़े बड़े मिलेट के प्रोडक्शन के प्लांट लगा दिए हैं, ताकि वहां की जो उपज है उसमें से ऐसी ऐसी चीजें बनी जो पूरी दुनिया में, पूरे देश भर में पहुंच सके। वहां कोदा, कुटकी, रागी, ज्वार जो उगता है, उसमें से ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं जो दिल्ली की बड़ी बड़ी दुकानों में बिक रही हैं। अच्छा, वहां इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं अपने आदिवासी बहन भाइयों के लिए। वहां की ये नीति है कि आदिवासी पाठशालाएं बनाई हैं जिसमें आपकी संस्कृति सिखाई जाती है। गौठान में रोजगार बनाए हैं, ताकि जो मेरी बहनें हैं, मैं आपको बताना चाहती हूं, जो काम कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में किया, मैं गई थी काम को देखने के लिए। वहां मैं कुछ महिलाओं से मिली। वहां जो स्वयं सेवा समूह है, उनके गौठान है, और मैंने पूछा कितना कमा रही हो बहन? पता है क्या जवाब मिला? 1 लाख से 6 लाख रुपए बहनें कमा रही हैं गौठान चला के। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके प्रदेश में भी एक ऐसी सरकार आए जो आपको समझे और ये समझे कि आपकी जरूरतें क्या है? गौठान बनाएंगे या इसमें से हम कैसे कैसे काम करा सकते हैं, कहाँ कहाँ रोजगार पैदा हो सकता है बहनों के लिए, भाइयों के लिए, कैसे ऐसे वन के उपज हैं जिनको हम आगे बढ़ा सकते हैं। आपको पता नहीं होगा, छत्तीसगढ़ में 60 से ज्यादा वन उपज को समर्थन मूल्य दिया जाता है, मतलब कि उसका दाम आपको मिलता है। यहां तो आपको एक तेंदुपत्ता का नहीं मिल रहा है, वहां 67 वन उपज के लिए आपको सही दाम मिलता है। तो आप सोचिए कि अगर आप सही सरकार चुनते हैं और आप सही पार्टी को वोट देते हैं, जिसके नेता आपको गुमराह करने के लिए काम नहीं करते, आपको आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, तो कितनी तरक्की आ सकती है आपके जीवन में। आप में हुनर है, हमारी बहनें गुलदस्ता बनाती हो, खिलौने बनाते हो, पेंटिंग बनाते हो, मूर्तियां बनाते हो, हुनर है ना, कला है और आपकी अपनी है। अब इसको लेकर अगर देश भर में, दुनिया भर में आप इसको भेज सकते हैं और इसके जरिए आप कमा सकते हैं, तो आपके लिए कितना अच्छा होगा। और यही काम हमारी सरकारें करके दिखा रही हैं। छत्तीसगढ़ में कर रही हैं, राजस्थान में कर रही हैं। आपका सम्मान देश भर, दुनिया भर में फैलता है और बनता है। यहां भी हम चाहते हैं
कि अगर सरकार आएगी तो ये एक घोषणा है कि मैं करने जा रही हूं कि तेंदुपत्ता के लिए प्रति बोरा 4,000 रुपए यहां पे भी आपको दिलवाया जाएगा। और जैसे छत्तीसगढ़ में पेसा कानून लागू किया है, उस तरह से यहां पे भी पेसा कानून लागू होगा। आपने तो देखा होगा कि आज मध्य प्रदेश में कैसी सरकार चल रही है। मेरे ख्याल से 225 महीनों की सरकार है और 250 घोटाले हैं। 18 साल से सरकार चल रही है, 22,000 घोषणाएं की हैं। मंडला जबलपुर की जो सड़क है 10 साल से बन रही है, 10 साल से। पहले 4 लेन की बन रही थी, अब 2 लेन की बन रही है, लेकिन 10 सालों में बना नहीं पाए। वही मैं कह रही हूं, ढंग से नहीं बनी है। आप आ जाइए ना मंच पे। मुझे बताते रहिए। यहाँ की सड़क की तो ये स्थिति है कि गडकरी जी जो मंत्री हैं, जो सड़क बनवाते हैं, उनको आकर माफी मांगनी पड़ी आपके सामने। ये बात है, आप सोचिए। इतने सारे घोटाले, बच्चों के पोषण में घोटाला, मिड डे मील में घोटाला, सर्व शिक्षा अभियान में घोटाला, स्कॉलरशिप में घोटाला, भर्ती परीक्षाओं में घोटाला, तो बच्चों